हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी का। आज मेरे चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कृपया सब लोग अपना समर्थन दें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पे आना चाहूँगा। मैं 10th क्लास NCERT सोशल साइंस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका एक टॉपिक भूदान आंदोलन पढ़ाना था। उसको ही कंटिन्यू करूँगा। तो फ्रेंड्स, भूदान आंदोलन पढ़ने से पहले कुछ बैकग्राउंड जान लेना ज़रूरी है। भूदान आंदोलन ऐसे परिस्थिति में आया था जब इंडिया आज़ाद होने को था। इंडिया आज़ाद हो चुका था। इंडिया की आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स जो थे कि इंडिया के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बहुत जटिल बना करके रखे हुए थे। प्लस ऐसा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था जिससे काफ़ी सारा जटिलताएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था, खासकर फार्मर्स लोगों को। फार्मर्स के पास लेबर फोर्स तो था, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य या फिर कह लें कि ऐसा ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से उनके पास खुद ही लैंड नहीं था, भूमिहीन थे। सोचने वाली बात यह था कि सारा मेहनत, जितना सारा लैंड था उस पे फार्मर्स लोग वर्क करते थे, लेकिन उनके अपने नाम से कोई लैंड या लैंड प्रॉपर्टी कुछ था ही नहीं। वो एज ए वर्कर काम करते थे ज़मींदार के अंडर में, और सारा प्रॉफिट ज़मींदार ले लेता था और उसका कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के ऑफिसर जो होते थे उनको दिया जाता था, देते थे, ज़मींदार देते थे। तो यहाँ पे वही सिस्टम पुराना चला आ रहा था। लेकिन जब इंडिया फ्रीडम हुआ तो ऐसा महसूस किया गया जब इंडिया फ्रीडम हुआ तो ऐसा महसूस किया गया कि इस सिस्टम को कम से कम हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे कि एक और जहाँ कुछ चंद गिने चुने लोग प्रॉपर्टी के इतना सारा प्रॉपर्टी लैंड प्रॉपर्टी के मालिक होते थे, जो खुद कभी खेती करने नहीं जाते थे। यहाँ तक कि उनको पहचान भी नहीं पाते थे कि उनका लैंड कौन कौन सा है और कितना इलाका में है। और दूसरी तरफ वही हज़ारों लाखों की संख्या में भूमिहीन लैंडलेस मजदूर काम करते थे, जिनका आज का खाना अगर नसीब हुआ तो अगले दिन कोई गारंटी नहीं था कि उनको भोजन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी कि लोगों का रहना खाना सब दुर्भाग्य टाइप का बन गया था। तो ऐसी स्थिति में जब इंडिया फ्रीडम प्राप्त किया तो इंडियन पॉलिसी मेकर ने ऐसा डिसाइड किया कि हमें लैंड लैंड एक्विजिशन या फिर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ रिफॉर्म लाना चाहिए। और वो किस टाइप से होगा, वैसे तो उसका व्यापक लेवल पे करना पड़ता है, और अपने आप में कोई भी इंसिडेंट जो होता है बहुत व्यापक लेवल पे होता है, लेकिन हमें उतना नहीं जानना है। 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बस इतना ही जानना है या इतना ही समझना है कि परिस्थिति ऐसी थी तो पॉलिसी मेकर ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जाए, रिफॉर्म कर दिया जाए कि लैंडलेस के पास भी कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, ताकि वो अपना जीवन चला सके, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। और दूसरी तरफ
जो ज़मींदार होता था, जिनके पास प्रॉपर्टी लिमिटलेस होता था, जिसकी कोई हिसाब नहीं रहता था, वो खुद हिसाब नहीं कर पाता था कभी, और कभी अपने से वर्क नहीं कर पाता था, उसके लिए हमेशा ज़मींदार लैंडलेस फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होता था। तो उसकी भी बर्डन को कम किया जा सके, और प्लस लैंडलेस लोगों को लैंड मिल सके, ऐसी पॉलिसी का निर्माण करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या किया गया, विनोबा भावे को ये कार्य सौंपा गया कि आप ही इसके लिए प्रेरित कीजिए लोगों को। तो ऐसे में विनोबा भावे गांधी जी के स्टूडेंट के तौर पे, मतलब कहा जा सकता है कि गांधी जी का स्टूडेंट थे। गांधी जी के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए काफ़ी हद तक वो गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। और उन्होंने जब भूदान मूवमेंट, या फिर इसी को भूदान मूवमेंट को ग्रामदान मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक्चुअल में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, चलिए मैं बता देता हूँ। भूदान मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है, अभी तक इंग्लिश मीडियम वालों को शायद दिक्कत होता होगा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेट मी क्लियर दैट भूदान मीन्स, वी कैन अंडरस्टैंड भूदान मूवमेंट इन हिंदी टर्म्स। हिंदी में भूदान बोलते हैं। भू मीन्स भूमि, भूमि मीन्स जमीन, दैट मीन्स लैंड। और दान, दैट मीन्स डोनेशन, या फिर कुछ ऐसा कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब दूसरे का भी भलाई हो सके, इसके लिए जो हम प्रॉपर्टी देते हैं उसको डोनेशन या दान करना ही कहते हैं। तो भूदान का मतलब यही है। दूसरा ये है, इसी को ग्राम दान क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ ज़मींदारों के पास ऐसा होता था कि वो बहुत सारे गांव का मालिक एक ही आदमी होता था। तो बहुत सारा गांव एक ही आदमी के अंडर में हो रहता था, और सारा रेवेन्यू वो लेता था। ऐसी स्थिति में जब वो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो कितने सारे ज़मींदार लोग गांव को मतलब बहुत सारे गांव को डोनेट कर दिए, दान दे दिए। इसीलिए दान ग्राम दान कहते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या कम था जो कि जिनके अंडर में बहुत सारे गांव आते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या, मतलब ऐसे ज़मींदारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके पास कि बहुत सारा प्रॉपर्टी होता था। तो इसलिए वो अपने भूमि को, कौन, वो आदमी, वो ज़मींदार जिनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता था, उसके यहाँ लैंडलेस मजदूर काम करने जाया करते थे, वो अपने भूमि को लैंडलेसों के बीच में डोनेट कर दिया। तो इसलिए इसका नाम भूदान रखा गया। इंग्लिश में भी भूदान ही लिखा है एनसीईआरटी में, तो इसी इसी को समझना बेस्ट होगा। वैसे अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम वाले कुछ समझ सकते हैं। ओके, तो ये था। तो फिर ऐसे में क्या किया गया कि जब विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो वो गांव के गांव में पैदल पैदल गए। उस समय मोटर व्हीकल वगैरह कुछ नहीं रहता था, लेकिन कुछ होता भी था तो उतना वो नेशनलिस्ट इतना था थे कि और गांधीवादी विचारधारा से इतना प्रभावित थे कि वे अपने नेशन की प्रॉपर्टी को अनावश्यक कार्यों में वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पैदल ही जाना है बेस्ट समझा। पैदल गए गए और ज़मींदारों से बातचीत किए कि हमारे ही देश के ये लैंडलेस मजदूर जो हैं, वो हमारे ही देश के हमारे ही बीच के भाई बंधु हैं, और वो लैंडलेस हैं, भूखे मर रहे हैं। ओ लाइट कट गया, अब मैं क्या करूं।